हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित जोशी और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन डॉग एसोसिएशन में। आज है 28 सितंबर और मैं आपको बताना चाहूँगा 28 सितंबर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेबीज़ डे। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक रखा है कि मैं रेबीज़ के बारे में आपको कुछ अवेयरनेस दूँ। स्टार्ट करते हैं। क्या है रेबीज़। और एक चीज़ और, मैं 28 को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ बट ये 29 को अपलोड होगी चैनल पर, ठीक है, क्योंकि आज मेरे को कुछ रात में फिर एडिटिंग वगैरह करनी होगी, ठीक है। आवर टॉपिक इज़ ऑन रेबीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रेबीज़ है क्या। रेबीज़ से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे मैं इस वीडियो में वो कवर करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट ऐसा भी होगा कि जो आपका शायद हेल्पफुल टॉपिक हो रेबीज़ के ऊपर वो एंड में आए, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले रेबीज़ क्या है। रेबीज़ इज़ अ डेडली वायरस डिजीज़। इसका मतलब ये एक वायरस है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये वायरस है। कहाँ से आती है? ये सलाइवा से आती है। सलाइवा मतलब थूक या लार, जैसे डॉग्स की लार वगैरह निकलती है ना मुंह से, जो वो निकलता है थूक, उसको सलाइवा बोलते हैं। तो ये जो वायरस होता है ये सलाइवा के अंदर होता है और इसकी वजह से रेबीज़ डेवलप होता है। रेबीज़ कोई छोटी मोटी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, वो उसका आंसर मैं दूंगा तो वो है रेबीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर किसी को रेबीज़ हो जाता है तो उसकी मौत 99.9% है। मतलब इसमें वैसे 100% फैटल बोलते हैं। फैटल का मतलब इसमें 100% जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बहुत ही डेडली डिजीज़ है। ऐसा नहीं है कि आज कुत्ते ने काटा तो आज से ही इसका रेबीज़ का असर शुरू हो जाए, नहीं। ये 2 डेज़ से लेके 6 ईयर्स तक की इसकी टाइमलाइन है। जैसे आज किसी डॉग ने काटा या किसी भी एनिमल ने आपको काटा जो कि रेबीज़ इन्फेक्टेड है, और तो ये नहीं है आज ही वो असर कभी भी दिखा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने पहले किसी कुत्ते ने काटा और आप अभी तक इंजेक्शन नहीं लगवा रहे उसके एंटी रेबीज़ के। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये कभी भी असर दिखा सकती है। इसकी 6 साल तक की भी लिमिट आई है जो कि असर दिखाया है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि मेरे डॉग ने, मैं डॉग वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 95% जो रेबीज़ के केसेस आते हैं वो डॉग्स के थ्रू आते हैं। बाकी इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे भी रेबीज़ होता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें कैट है, बिल्ली, इसके बाद डॉग, इसके बाद बैट माने चमगादड़, फिर स्क्वेरल मतलब गिलहरी, फॉक्स। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, और मंकी, इन लोगों से भी रेबीज़ फैलता है। अच्छा, रेबीज़ अगर जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई डॉग या मंकी है और उसको रेबीज़ है, उसने आपके नेल्स लगा दिए, क्या नेल्स से रेबीज़ हो जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया रेबीज़ किससे फैलता है? सलाइवा से, मतलब उसकी लार। अब नाखून वगैरह में तो लार वगैरह नहीं आती, तो क्यों ही होगा रेबीज़। बट हाँ, अगर आपका कोई जख्म है, जैसे ओपन वुंड है, तो आपकी कोई इंजरी हो रखी है, वहाँ पे किसी कुत्ते ने या किसी एनिमल ने आपको लिक किया, ये काऊ में भी होता है, तो किसी ने आपको लिक किया मतलब चाटा, तो ऐसा नहीं है कि उस चाटने से रेबीज़ हो जाए। बिल्कुल है ऐसा। लोग अब तक सोचते थे ऐसा नहीं है, चाटने से नहीं होता, सिर्फ काटने से होता है। बट सलाइवा तो चाटने से भी जाएगा ना शरीर में, तो लिक करने से भी ओपन वुंड पे हो जाएगा। अगर आपके कहीं कटा हुआ है हाथ पैर वगैरह पे, उस पर किसी इन्फेक्टेड डॉग या किसी एनिमल ने उस पर चाट लिया तो आपको रेबीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब रेबीज़ के कुछ मतलब मैं बोलूँगा स्टेजेस होती हैं। जैसे किसी को काटा तो शुरुआत कैसे, सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे कि इसको रेबीज़ हुआ है? तो सिम्टम्स में सबसे पहला आता है बहुत तेज़ हाई फीवर। अब हाई फीवर पे आप डॉक्टर पे जाओगे, वो नॉर्मल बोल देगा कि ये तो वायरल है। बिल्कुल वायरल जैसा दिखता है। फीवर होगा, हेडेक होगा, एंग्जाइटी होगी। तो जो जो चीज़ें होती है मैं इधर आपको शो भी करता आ रहा हूँ, साथ के साथ जो मैं बोल रहा हूँ एक आपको स्ट्रक्चर वे में भी दिखाता रहूँगा, डेमोन्स्ट्रेट दूंगा मेन पॉइंट्स। तो क्या क्या चीज़ें होने लगती है वो मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई फीवर वगैरह है। अब हम जाते हैं सेकंड स्टेज पे। अगर कोई बंदा सेकंड स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसके बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। सेकंड स्टेज में आता है
कि एक तो वो पानी से डरेगा, हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, मतलब पानी से उसको बहुत डर लगेगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, उसमें उसके मुंह से झाग निकलेंगे, ठीक है, और उसको कुछ दौड़े पड़ेंगे। अब जैसे आप उसके आगे फूंक मारोगे वो एकदम डर जाएगा, तो ये सब हरकतें करने लगेगा। अगर इस स्टेज तक वो कोई बंदा पहुंच गया है तो उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी डॉग या किसी एनिमल ने आपको काट लिया और आपको लग रहा है कि ये रेबीज़ में है या नहीं, तो उस एनिमल पे पता करना इम्पॉसिबल है कि वो रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग है या कोई एनिमल है, बिल्कुल कोई नहीं बता सकता। बट एक चांस हम कैसे ले सकते हैं, आपको किसी इन्फेक्टेड डॉग ने काटा, अगर 10 दिन तक वो डॉग ज़िंदा है और वो बिल्कुल हेल्दी है, सब खेल कूद रहा है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि इसको रेबीज़ नहीं है, क्योंकि अगर डॉग के अंदर रेबीज़ है तो वो 10 से 15 दिन में मर जाता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर वो 10 दिन के अंदर मर गया तो समझ जाना कि उसको रेबीज़, और आपको तुरंत अपने में एंटीबॉडीज़ ये लगवाने हैं, एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन। तो इसमें कोई भी ढील ना दें। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। ये वर्क कैसे करता है। अगर किसी एनिमल ने आपको काटा तो इसमें क्या होता है, ये सीधे नर्व्स के थ्रू इसका वायरस हिट करता है ब्रेन में। अगर ब्रेन तक वायरस पहुंच गया तो डेड है मामला, ठीक है। इसलिए जितना भी ब्रेन के नज़दीक डॉग काटेगा तो वो जल्दी पहुंचेगा नर्व्स के, क्योंकि वो डायरेक्ट जॉइंट होती हैं नर्व्स, तो मरने के चांसेस और जल्दी हो जाते हैं। अगर किसी डॉग ने कट कर दिया तो सबसे पहली स्टेप आपको क्या लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले के टाइम में जो वैद्य जी वगैरह हुआ करते थे, डॉक्टर नहीं होते थे, तो वो कहते थे नमक लगा लो, मिर्च लगा लो, हल्दी लगा लो। तो इन चीज़ों से ये कहीं साइंटिफिक नहीं लिखी गई हैं कि इनसे सही हो जाएगा सब कुछ। आपको सबसे पहली स्टेप लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है, उससे वैक्सीनेशन करवानी है। वैक्सीनेशन ही इसका सॉल्यूशन है। ये मिर्च मसालों के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। डॉक्टर पर जाने से पहले आप एक चीज़ और करिएगा जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। चलते हुए पानी, जैसे आपने वॉश बेसिन में नल चलाया, चलते हुए पानी में उस वुंड को रखना है, जख्म को रखना है जहाँ पे आपको किसी एनिमल ने काटा है, और उसको रेगुलर 15 मिनट्स के लिए वॉश करना है। रेगुलर 1-2 मिनट से कुछ नहीं होगा, कम से कम 15 से 20 मिनट हो जाए अच्छी बात है, बट 15 से 14 मिनट नहीं होनी चाहिए। रेगुलर इसको वॉश करना है, साबुन से वॉश करना है, सैनिटाइज़र भी इस पर लगा सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ये मिर्च मसालों के चक्कर में मत फंसना। एक रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग्स के क्या सिम्टम्स हैं, मैंने पहले बताया कि किसी ने आपको काटा तब क्या सिम्टम्स आपके अंदर आएंगे वो मैंने बता दिए। अब मैं कवर करूँगा डॉग्स के अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं अगर वो रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग है। पहली चीज़, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा सलाइवा निकलेगा, पानी निकलेगा बहुत ज़्यादा, लार टपकाएगा। दूसरी चीज़, वो इधर से उधर भागा करेगा, मतलब वो थोड़ा पागल टाइप हो जाएगा कुत्ता, कि जैसे कहते हैं ना वो पागल हो गया कुत्ता फिर मर गया, तो वो रेबीज़ इन्फेक्टेड था। तो ये, और बिना बातें किसी को भी काटेगा। तो अगर कोई पागल कुत्ता काट लेता है तो भाई वो रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग है, और उसमें लोग बहुत मरते हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो उसमें जो केसेस आए थे 35% केसेस इंडिया से थे। तो मेजॉरिटी ऑफ द रेबीज़ जो आती है वो इंडिया में है, 35%। और एक रिपोर्ट में सिर्फ पंजाब की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि 1 घंटे में 14 लोग कुत्ते काटने से मतलब 1 घंटे में 14 लोगों को कुत्ता काटता है। ये पंजाब में था, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी इंडिया में क्या हाल हो रखा होगा। रैपिड क्वेश्चंस करते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं, तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि काऊ, बफेलो, इनमें भी रेबीज़ हो जाता है। तो किसी आपके घर पे दूध आ रहा है, किसी इन्फेक्टेड काऊ से आया वो मिल्क, आपने वो मिल्क पी लिया, क्या आपको रेबीज़ हो जाएगा? उसका आंसर है नो, ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो सलाइवा के टच में होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरी चीज़, वैक्सीन कब कब लगवानी है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो वैक्सीनेशन के डेज़ होते हैं वो होते हैं 0, 3, 14, 28। इन दिनों वैक्सीन लगनी है, ठीक है।
तो ये मैं चार्ट में भी बता दूंगा। इसमें वैक्सीन क्या होती है, 2 तरह की होती है, एक इंटरमस्कुलर IM और एक नॉर्मल हमारी बॉडी में लग जाती है स्किन में ही। मस्कुलर में थोड़ा ज़्यादा डोज लगता है, 0.5 ml और 1 ml लगता है, लेकिन जो बॉडी में लगता है वो 0.1 ml लगता है, और इंट्रामस्कुलर 0.5 और 1 ml। तो इसमें क्यों अलग अलग है, कहीं कहीं क्या है कि डॉग काटने के केसेस ज़्यादा हैं, और भाई आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हो या फिर ऐसी जगह हो जहाँ पे उस वैक्सीन की लिमिटेड डोजेज़ हैं, तो क्या करते हैं कि इंट्रामस्कुलर की जगह स्किन में लगा देते हैं। स्किन में कम डोज लगती है, तो जितना इंट्रामस्कुलर में लगेगी एक, उसमें 5 लोग आ जाते हैं सिर्फ स्किन में लगाने को। स्किन में लगाने की डेट्स अलग हैं, वो मैंने मेंशन कर दी, और एक बार में 2 डोज लगती हैं। लेकिन आज के टाइम में हर जगह अवेलेबल हैं, तो इंट्रामस्कुलर लगती हैं, और ये 5 डेज़ का कोर्स होता है। अब आप एक और चीज़, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उसको भी रेबीज़ का इंजेक्शन लगना है अगर कोई डॉग काट लेता है? तो उसका आंसर है येस। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बच्चे को कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ हो नहीं, बट ये मैंने पहले बताया फैटल डिजीज़ है, सीधे मौत होती है, तो प्लीज़ ये लगवाइएगा। इसमें एंटीबॉडीज़ जनरेट होंगी, तो वो मदर के लिए भी और उसके बेबी के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं लगवा सकते, बिल्कुल लगवा सकते हैं। आप प्री एक्सपोज़र डोज भी लगवा सकते हैं। वो क्या होता है, जैसे आपके घर पे कोई डॉग आया, आप नहीं उसे रख पा रहे हैं ढंग से, और आप रखने वाले हो, या कुछ लोग होते हैं जो लेबोरेटरी में काम करते हैं, लेबोरेटरी में अब वहाँ पर वो इन पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होती हैं, प्री एक्सपोज़र डोज लगती हैं 0 डेज़ पे, 7 डेज़ पे, 21 डेज़ पे, या 28 पे भी लग सकती हैं। इससे क्या होता है, अगर आपने ये डोज़ लगवा रखी है, फिर आपको कोई रेबीज़ वाला डॉग काट लेता है, तो आपको असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वैलिड होता है 3 मंथ्स के लिए। लेकिन अगर 3 मंथ्स के बाद भी आसपास कहीं काट लेता है, तो सिर्फ आपको 2 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, 0 और 7 डेज़ वाले। तो ये प्री एक्सपोज़र डोज़ है, जो कि कुछ लोग लगवाते हैं कि पहले से प्रिपेयर रहें, और कुछ लोग होते हैं जो लेबोरेटरी वगैरह में इस पर रिसर्च करते हैं, उन लोगों के लिए। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी, और काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रेबीज़ के रिगार्डिंग। और अगर अभी भी आपको कोई रेबीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ रेबीज़ के जो वैक्सीनेशन है, अच्छी वैक्सीनेशन, वो भी मैं वीडियो में डाल दूँगा, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह। तो अगर वो अवेलेबल होती है तो आप वो भी ले सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इसके अलावा जस्ट स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।